Hello students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8 mathematics. आज हम class 8 mathematics के chapter direct and inverse proportions के exercise 11.2 का question number 8 करेंगे. So question number 8, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री को 42 machines की ज़रूरत है given number of articles produce करने के लिए 63 days में. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 54 डेज में, यानी कि डेज कम हो गए हैं. तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे. सो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे. ओके, सो अब इस टेबल के अंदर हम क्या फिलअप करेंगे, इस टेबल के अंदर हम फिलअप करेंगे डेज, ओके, और नंबर ऑफ मशीन्स. ओके, तो अब हम इसे किस ढंग से डेवलप करेंगे. हमें दिया गया है कि 42 machines are required to produce a given number of articles in 63 days. So number of machines required to produce given article in 63 days is equal to 42. ओके, तो हमें कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज में 42 मशीन्स की, ये हमें गिवन है. ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस articles, same number of articles, okay, same number of articles in 54 days is equal to x. okay, अब हम इसे टेबलेटेड फॉर्म में लिख लेंगे. सो नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन आर्टिकल इन 63 डेज. 63 डेज नंबर ऑफ मशीन्स है 42. नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. डेज है 54 इज x, तो नंबर ऑफ मशीन्स यहाँ पे है x. तो अब हमने इसमें क्या देखा है कि अगर नंबर ऑफ डेज 63 थे तो हमें 42 मशीन्स की जरूरत थी गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने के लिए. अगर हम डेज को कम कर देते हैं यानी 54 डेज हो जाती हैं तो हमें सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने के लिए ज्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ेगी. तो एक चीज इसमें घट रही है तो दूसरी चीज इसमें बढ़ रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 63 इंटू 42, और ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ये इसके लिए भी सेम है. तो हम क्या करेंगे, 63 इंटू 42 इज इक्वल टू 54 इंटू एक्स. ओके, अब हम देख रहे हैं 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल टू एक्स. ओके, अब हमने क्या देखा इसमें, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63. ओके, अब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 42 है, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42. ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 7 इंटू 7, और ये है 49. यानी कि नंबर ऑफ मशीन्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 49. यानी कि पहले हमें 42 मशीन्स की जरूरत है, अब हमें 49 मशीन्स की जरूरत है, यानी कि 7 मशीन्स ज्यादा की जरूरत है क्योंकि नंबर ऑफ डेज है वो कम हो गए हैं. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक टेबल फॉर्म करनी होती है. जो गिवन है वो उसमें फिलअप करना होता है, जो नहीं गिवन है उसको हमने एक वेरिएबल ले लेना होता है. उसके बाद हमने देखना होता है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है. उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने आगे प्रोसीड करना होता है. ओके, अगर आपको कोई चीज में नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स is equal to 49. Okay, thank you.